अब आदिवासी समझ गया है कि उसकी पहचान के साथ जो खेलने वाले लोग हैं उसको कैसे राजनीतिक तौर पे हाशिए पे रखा जाए। इसलिए उनको अब विश्वास दिलाने के लिए आना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के नाम पर बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, गुजरात में चुनाव आने वाला है वहां की बात हो रही है। डरे सहमे लोग हैं। इसलिए ये विश्वासघात जो उन्होंने आज तक किया था उसका सजा उन लोगों को मिला। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोलना चाहिए कि सरना धर्म कोड को लेकर भारत सरकार जल्द निर्णय लेगी और उसको जनसंख्या की जब गणना होगी तो जाति के साथ साथ उस धर्म का भी स्थान हो, जातीय जनगणना भी हो, साथ में आदि धर्म सरना का भी स्थान हो। यदि इस काम को नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है, इसी महीने हम लोग राष्ट्रपति जी से मुलाकात करेंगे पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा और उनको आग्रह करेंगे उनके अंतिम कार्यकाल का जो अभी फेज चल रहा है उसमें इस धर्म के संबंध में वो भारत सरकार को निर्देशित करने का काम करें। आज इतना ही कहना था इस संदर्भ में। कोई सवाल है तो वो आमंत्रित है। दादा, बीजेपी बताती है कि उनके पास सबसे ज्यादा राज्यसभा के मेंबर, सबसे ज्यादा एमपी एसटी हैं, उसके अलावा 2 गवर्नर हैं, तो ये सब आंकड़ा वो बता रही है। क्या आपको लग रहा है सिर्फ इसलिए कि वो सबसे ज्यादा हितैषी अपने आप को दिखाना चाह रही है, या उनको बताना था कि ये आंकड़ा ही ये साबित करता है कि हम आपसे ज्यादा क्लोज हैं? देखिए, इससे ज्यादा तो आंकड़े कांग्रेस के पास भी थे। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का संख्या 2 ही था। वो आंकड़ा क्यों छुपाते? और दोनों नॉन ट्राइबल थे। तो इसलिए आंकड़ा यदि देना ही है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वो भी तथाकथित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथ्या प्रचार करे, यह शोभनीय नहीं। दादा, ये क्या 2019 की अनदेखी का असर है? बीजेपी का यह विश्वास रही 2024 के मद्देनजर फिर से साधने की कोशिश? देखिए, 2024 में तो हमको लगता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के दोनों के निर्वाचन होने वाले हैं। आप मेरी बात को मिला लीजिएगा, क्योंकि परिणाम तो अभी हम जो देख सकते हैं कि विधानसभा में तो कोई भी उनका प्रतिनिधि नहीं जाएगा आदिवासी, और लोकसभा से भी उनको वंचित होना पड़ेगा। आखिरी सवाल है मेरा, आप जो कह रहे हैं भोक्ता समाज या दूसरे समाज को एसटी का दर्जा दिया गया, तो ये झारखंड में बहुत लंबे अरसे से मांग चल रही है, कुर्मी कोयली महतो समाज भी मांग करता है एसटी का दर्जा, उस पर जेएमएम का क्या स्टैंड है? देखिए, हम लोगों ने तो उस पर अपनी बात को पहले ही विधानसभा में कह दिया, और इसलिए इस पर अब कोई दूसरा सवाल तो पैदा नहीं होता है। लेकिन बात है कि जो भोक्ता समाज खुद को आदिवासी मानता ही नहीं है, उसको भी आप जबरदस्ती बना रहे हैं। और जो समाज के नाम पे आप चुनाव जीतते आए हैं उसको अब लाना पड़ रहा आदिवासी के श्रेणी में। यही तो विडंबना। ठीक है, धन्यवाद।
एनएसओ कहता है कि पिछले 8 साल में सबसे अधिक महंगाई आज में देश में 44 करोड़ लोग बेरोजगार हैं।